हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके जो पीछे वाले का जो हमने पढ़ाया है उसका जो क्या पढ़ाया है तो वो आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियोज आपको मिल जाएंगी। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। किस चैप्टर की पढ़ेंगे? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी बेटा? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब हम लोग ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहली रिएक्शन में आप एसिडिटी डाल लीजिए, एसिडिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? एसिड की रिएक्शन, ये देखो एसिड है RCOOH, एसिड की रिएक्शन। ये बेटा आपने सोडियम के साथ करवा दी, ध्यान रखना इसमें एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल ले लो। क्या होगा बेटा? जब एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ में करवाई जाती है ना, तो क्या होता है? तो इसका सोडियम ये हाइड्रोजन की जगह पर और हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा बेटा, बन जाएगा 2RCOONA प्लस का H2 निकल गया। नेक्स्ट में आपको बताते हैं यदि आपने एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दी, बेटा ध्यान से सुनना, अगर एसिड की रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवा दी तो बेटा क्या होगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। तो बेटा O और H के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H यहां से निकलेगा और OH यहां से निकलेगा, तो ये बन जाएगा RCOON, ये बन गया। अगर हम लोग एसिड की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाएं, NaHCO3 बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो एसिड की रिएक्शन अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो देखो क्या होगा बेटा? यहां से देखो RCOO और Na तो यहां से बन ही जाएगा, RCOONA बन गया, प्लस अब H यहां से निकला बेटा, एक H यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, ये बन जाएगा बेटा H2O। अब देखिए एक ऑक्सीजन आपने निकाल लिया यहाँ पर, तो अब क्या रह गया? यहाँ पर CO2 रह गया, तो अब यहाँ पर बन जाएगा बेटा CO2। तो जितने भी रिएक्शन एसिडिटी की वाली है ना, तो वो एसिड वाली रिएक्शन आपकी फिनिश हुई है। नेक्स्ट पार्ट इसके आगे का आपको बताते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे C और OH के बीच का। बेटा महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक काम करते हैं, इस पर आप लोग स्टार बना लो, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C और OH के बीच का, C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बेटा इथेनोइक एसिड ले लो आप, इथेनोइक एसिड को आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O OH, 2 मॉलिक्यूल ले लो इथेनोइक एसिड के, एक और ले लो C डबल बॉन्ड O OH CH3, देखो ठीक है। इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसकी रिएक्शन बेटा P2O5 के साथ करवा देते हैं, साथ साथ में इसको हीट भी करवा दो, P2O5 के साथ हीट भी करवा देते हैं। क्या बनेगा भाई? अब देखो बॉन्ड बेटा कार्बन और OH के बीच का ब्रेक हो रहा है, तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, देखो C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो H2O निकल जाएगा। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड को एक C से ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर बेटा C से ऑक्सीजन जुड़ गया है, C से डबल बॉन्ड O जुड़ गया, और फिर CH3, और साथ साथ में बेटा यहाँ पर क्या निकल जाएगा? H2O। अच्छा आपको बताएं कि देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं? अच्छा इसका नाम बताएगा कोई? इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे? आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, और करके बता देते, चलो और लिख देते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हो? CH3CO
का होल ट्वाइस, वो ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3CO का होल ट्वाइस CH3, CO यहाँ पर है CH3, CO यहाँ पर है, इन दोनों का होल ट्वाइस जो स्टिक एनहाइड्राइड हो गया ये। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट है बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या बेटा, हैशटैग लगा लो इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। क्या होगा बेटा, एसिड की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करवाते हैं H+ आयन की प्रेजेंस में, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl ले सकते हो, ठीक है। तो अब होगा क्या, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो बेटा देखिए C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो क्या निकल गया, H2O निकल गया। अच्छा यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, यहाँ पर आप रिवर्सिबल का साइन लगाइए। रिवर्सिबल का साइन का मतलब ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है इसमें, तो बन जाएगा RCOOR बन गया, इसी को तो एस्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने अभी बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो तीनों रिएक्शन हम आपको बताते हैं। रिएक्शन विद, ये देखो शॉर्टकट में लिखा है, सी के ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब विद अकॉर्डिंग टू मी। रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। बेटा PCl5, PCl3 और SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहला देखेंगे, जब एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ करवा देते हैं, देखो PCl5, अब देखो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार क्या होगा, तो PCl5 के साथ करवा दो बेटा, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर दो। अब आप तो कहेंगे सर O और H के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है, होता है, देखिए कैसे, अब आप एक Cl यहाँ लगाएंगे, एक Cl यहाँ लगाएंगे, तो 2 Cl हो गए, अब आपके पास बचा क्या, 3 Cl बचे और एक P बचा, तो PCl3 बीच में दे दो, PCl3 बीच में, क्या बन गया बेटा, RCOCl बन गया, RCOCl बन गया। RCOCl के साथ साथ में और क्या बना है, POCl3 बना है, ये बना है POCl3 बना है बेटा, और क्या बना है, HCl बना है, HCl बना है बेटा। एक अंदर की बात बताएं आपको, ये रिएक्शन लास्ट ईयर से लास्ट ईयर नीट में पूछी गई थी, लेकिन नीट में फर्क इतना था कि यहाँ पर एसिड लिया था, उन्होंने वहां पर अल्कोहल लिया था, और पूछा था इसमें जो साइड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो ये वाला पूछा था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो आप एसिड की जगह पर अल्कोहल ले सकते हो, लेकिन इसमें नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे हैलोजन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें, तो उसमें अल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं लेगा। दूसरी रिएक्शन क्या है, PCl3, ये भी पूछी गई थी दोनों ही। दूसरी रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड OOH की रिएक्शन बेटा PCl3 के साथ जब करवाते हैं, अब क्या होगा भाई, देखो भाई PCl3 के साथ करवाते हैं ना, तो Cl है 3, लेकिन यहाँ R है 1, तो आप क्या करेंगे, इसके भी 3 मॉलिक्यूल ले लो। जब 3 मॉलिक्यूल लोगे बेटा, तो ये बन जाएगा 3RCl, 3R, एक मिनट, इसको हम थोड़ा समझा के बताते हैं, तो बन जाएगा ये 3RCOCl बनेगा, 3RCOCl बनेगा, प्लस H3PO3 बनेगा, H3PO3 बनेगा, 3RCOCl बन गया, 3RCOCl बन गया, प्लस का बेटा P H3, 3 H हो जाएंगे, और H3PO3। अच्छा इसको आप एक बार बताएं, इसको आप ऐसे लिख लो, 3 बार लिख लो, चलो RCOOH, फिर लिखो एक बार RCOOH, एक बार फिर लिख लो RCOOH। अब देखो भाई 3 बार ये हमने केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बताया, तो देखिए 3R तो ये हो गए, तो हमने बेटा 3R लिख दिया, 3 CO हो गए, तो हमने CO भी लिख, क्योंकि हम C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप तो कहेंगे वो भी लिखा है,
अरे बेटा इसका जब बांड लगाओ ना तो वो ऊपर पहुंच जाएगा वो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो सी और OH के ही बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो 3 O हो गए तो 3RCO। तो बेटा Cl कितने हैं 3, तो 3RCOCl। अब क्या बचा 3H बचे तो H3 लिख दिया, एक P बचा तो P लिख दिया, 3 ऑक्सीजन बचे तो H3PO3 लिख दिया, राइट। बेटा देखो हम लोग PCl5 पढ़ चुके हैं, PCl3 पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे SOCl2। SOCl2 कैसे पढ़ेंगे? देखो जब एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं, एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं तो बेटा RCOCl बनेगा प्लस RCOCl बनेगा प्लस का SO2 बनेगा प्लस का HCl बनेगा। तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बार पूछी जा सकती है। तो बेटा इसमें कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप इसको नोट करिए और नेक्स्ट आने वाली रिएक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा आती है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, बेटा इस रिएक्शन पर जितने स्टार बनाया जाए ना वो सब कम है। इस रिएक्शन पर जितने स्टार बनाया जाए वो सभी कम है। बहुत पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है, हर साल आती है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे? देखो भाई RCOOH एसिड हो गया, एसिड की रिएक्शन अमोनिया। अब बेटा अमोनिया का फार्मूला सबको ही पता है, NH3 होता है। अमोनिया के साथ करवा दी। पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? पहले स्टेप में आपको ये देखना है। अच्छा एक चीज और बताएं, पहले स्टेप में ये अमोनिया जो ना हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिए, इसको रिवर्सिबल मैनर में करवा दीजिए। तो क्या होगा, अमोनिया इसके साथ जुड़ जाएगा, बन गया RCOONH4। ठीक है, ये बन गया अमोनियम आयन, जिसका नाम क्या होता है अमोनियम, पता है किसी को? इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। क्या नाम हो गया? अमोनियम एसीटेट। दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट हो गया बेटा। अब क्या करोगे आप? अब यहां से आप करोगे इसको हीट। क्या करोगे? इसको हीट करोगे। तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि घुटने दर्द करते हैं बाद में। फिर जब हीट कर दोगे तो बेटा H2 यहां से और O यहां से वाटर निकल जाएगा, H2O वाटर निकल गया। क्या बन गया? RCONH2 अमाइड बन गया। क्या बन गया? अमाइड, एसिड अमाइड बोल सकते हो इसको आप, तो जनरल नाम लिख लो तो अमाइड बन गया। अमाइड, कौन सा आइड? अमाइड। ठीक है, एक और करवाते हैं आपको। अच्छा ये तो एलिफेटिक वाली है, एरोमेटिक वाली बताते हैं। एरोमेटिक में क्या फर्क? क्या बेटा सब कुछ सेम है, कुछ करने नहीं है। R जहां है वहां क्या लगा देना है? बेंजीन रिंग लगा देना है। जहां पे R है देखो, R की जगह पर बेटा हमने लगा दिया है बेंजीन रिंग, ये लो, और COOH सीधा लिख दिया। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ में करवा दी लो। अब अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाई तो पहले क्या होगा? अमोनिया इसके साथ जोड़ दो, लो जी जोड़ दिया। इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? 12th में आ गए, इतना कर लेना चाहिए। अमोनिया किसके साथ जोड़ दिया? अच्छा एक बात और बता दें, अमोनिया पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। लिखना चाहो लिख लो, ये लो, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पर भी इसको पॉजिटिव मान दो, इसको निगेटिव। अब क्या करेंगे बेटा? इसको हीट करो। हीट करोगे H2 यहाँ से, O यहाँ से, H2O निकल गया। क्या बन गया? ये लो, ये बन गया CONH2 बन गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम क्या होता है? बेंजामाइड होता है। क्या नाम होता है इसका? बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जो इसके बाद पढ़ाएंगे ना वो इससे भी कई गुना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन बता रहे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखो बेंजीन रिंग में हमने आपको एक COOH लिया था ना, अब यहाँ पर 2 ले लेते हैं।
देखते हैं बनेगा क्या। ये देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ से COOH, एक COOH, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? अमोनिया के साथ। बेटा ध्यान रखना, देखो जब एक COOH लेते थे तो एक अमोनिया लेते थे, अब यहाँ पर बेटा COOH कितने हैं? 2, तो आप क्या करेंगे? 2 अमोनिया ले लो। अब जब आपने 2 अमोनिया ले ली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो बताया गया आपको, ठीक है। अब करना क्या है आपको? एक NH3 यहाँ जोड़ दो, एक NH3 यहाँ जोड़ दो। अब ये बन जाएगा आपका COONH4, यहाँ भी वही बनेगा COONH4। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ओपन में ही लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, ये लो, ठीक है। इसको भी थोड़ा ओपन लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ये लो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? अमोनियम थैलेट। क्या नाम होगा इसका? अमोनियम थैलेट होगा इसका नाम, बोलो। तो इसका नाम लिख देते हैं अमोनियम थैलेट। अच्छा देखिए भाई, थैलेट में पी साइलेंट रहता है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई? अब इसको आप करोगे हीट, वो भी कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग हीट नहीं, अभी आप केवल इसको हीट करोगे। अभी आप क्या करोगे? इसको केवल हीट करोगे। अच्छा हीट कर दो, यहाँ पर हीट का साइन लगा देते हैं। जब बेटा आपने हीट का साइन लगा दिया तो देखो भाई, पहले पीछे वाली रिएक्शन में जाओ, पहले अमोनिया के साथ करवाते हैं तो अमोनिया को जोड़ देते हैं, उसके बाद हीट करवा देते हैं तो अमाइड बन जाता था ना। तो यहाँ पर भी तो बेटा H2 यहाँ से, O यहाँ से, H2 यहाँ से, O यहाँ से, तो माइनस का 2H2 निकल गया, बोलो 2H2 निकल गया। क्या बना है वो लिख दो यहाँ पर, ये बन जाएगा, ये लो बन गया है C डबल बॉन्ड O NH2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH, इतना बन गया। इसको कहते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं, PTHALAMID, थैलामाइड बन गया। अब ध्यान से, अब यहां से बेटा इसको अब आपको स्ट्रॉन्ग हीट करना है, हीट नहीं स्ट्रॉन्ग हीट करना है। आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो बेटा NH2 यहां से और एक H यहां से निकल जाएगा। क्या निकल गया? NH3। क्या बन गया? ध्यान से सुनो, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देखो NH2 तो चले गया, एक H निकल गया यहाँ से, तो बेटा एक ही H तो बचा है। अरे रुक लो भाई, इसको आप H अलग लिख दो। NH2 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो बेटा, NH2 को ऐसा लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए है ताकि तुम्हें समझ में। कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 H यहाँ से निकाल दिए, 2 H यहाँ से निकाल दिए, बचे क्या फिर, है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक ही H है तो इसीलिए हमने NH2 को ऐसा लिखा। अब बचा क्या? CO तो लिख ही दिया, NH बचा है तो ये लो, ये NH आ गया। इसका नाम पता है? थैलीमाइड होता है। क्या नाम होता है? थैलीमाइड। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो एक बार फिर से सुन लो जरा, बेंजीन रिंग से COOH 2 जोड़ देंगे, फिर NH3 के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनियम थैलेट बनेगा। अमोनियम थैलेट को हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो थैलामाइड बनेगा। थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो फिर जब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो निकलेगा क्या? NH3 निकलेगा भाई, ये लो NH3, अमोनिया निकल गया, और अमोनिया निकल गया तो क्या बन गया? थैलीमाइड बन गया। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करो जल्दी। बेटा रिडक्शन इन्वॉल्विंग COOH बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है रिडक्शन, इतनी बार पूछा जाता है कि घर में तुम्हारा नाम नहीं कोई पूछता होगा, बहुत पूछा जाता है। तो देखिए RCOOH, ठीक है। एसिड की रिएक्शन बेटा किसके साथ करवाओ? एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं ना, जब भी रिडक्शन करवाना हो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? LiAlH4। अच्छा साथ साथ में ईथर भी ले लो। अगर ईथर ले लिया ना, और करके कुछ बच्चे कहते हैं सर और बताओ और क्या ले सकते हो, तो और भी ले सकते हो, और भी B2S6 ले लो,
अच्छा आपको पता है ये रिएक्शन हमने आपको B2H6 डाइबोनेट के साथ करवाई थी अल्कोहल फिनॉल ईथर में, और अल्कोहल फिनॉल ईथर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और हमने ये भी बताया था कि ये रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाते हैं B2H6 तो लेते ही हैं, लेकिन रिएक्शन ये एक मॉलिक्यूल के साथ में होती है, और ये भी बताया था अंदर की बात आपको बताएं, इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी कभी नहीं बनता है, और बताएं एलिफैटिक बनता है, एलिफैटिक बनता है। दूसरी बात LiLH4 ईथर ले लिया या B2H6, उसके बाद में क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाएंगे आपको, और ले सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं। जब हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं, अच्छा रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऐसा समझ लो हाइड्रोजन का जुड़ना। अब क्या होगा, कैसे जुड़ेगा हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक एच यहां दे दो, एक एच यहां दे दो। अब आप तो कहेंगे सर आपने हाइड्रोजन तो लिखे नहीं है, अरे बेटा नहीं लिखा है तो क्या हुआ, LiLH4 तो लिखा है, इससे ही तो हमें समझ में आता है कि ये रिडक्शन का काम करेगा। एक एच और ले लो भाई, एक बार इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक एच इसको दे दो, एक एच इसको दे दो, क्या बन गया RCH2OH बन गया, ये लो बन गया RCH2OH बन गया, प्लस का H2O। बेटा ध्यान रखना यहाँ पर हमने हाइड्रोजन नहीं लिया है, अगर आप लेना चाहो तो बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है, आप 2H2 ले सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा है, इसका मतलब आपको पता है, आप इतने तो समझदार हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा होगा। अब आपको बताते ना, इसके बाद एक रिएक्शन आती है डी कार्बोक्सिलेशन, ये नोट हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट बेटा रिएक्शन आती है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब निकलना, कार्बोक्सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। ये बेटा ले लिया हमने RCOONA, सोडियम एसिटेट कहते हैं इसको। अगर आपने इसकी रिएक्शन धोखे से NaOH एंड CaO के साथ करवा दी और हीट करवा दिया, अगर आपने इसकी रिएक्शन NaOH और CaO के साथ साथ में हीट भी करवा दी तो बेटा क्या होगा, अच्छा इसको पता है क्या कहते हैं, NaOH एंड CaO को बेटा सोडा लाइम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताओ सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है, तो NaOH एंड CaO प्लस CaO भी लिख सकते हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, R यहां से निकाल लो, H यहां से निकाल लो, RH प्लस एक Na दो Na, तो आपने क्या लिख देना है, Na2 लिख दिया बेटा, COO और एक ऑक्सीजन ये वाला Na2CO3, नाम पता है इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कौन सा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा आपने अगर बेटा R की जगह ये एल्केन बन गया, इसका नाम होता है एल्केन, अगर आपने R की जगह पर CH3 ले लिया, बाकी तो सब आप सेम ही लेंगे, ये लो ठीक है, इसकी रिएक्शन NaOH एंड CaO साथ साथ में हीट करवा दो, क्या हो जाएगा, अब बेटा CH3 यहां से एक H यहां से, तो क्या बन गया CH4 प्लस Na2CO3 बेटा इसका नाम पता है, बहुत ज्यादा ना मीथेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मीथेन, तो ये इसका नाम हो गया मीथेन, मीथेन गैस होती है जिसको बायोगैस भी कहते हैं, हम लोग बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन और देखिए बेटा हैलोजिनेशन में, ये देखो एसिड है, एसिड की रिएक्शन हैलोजन के साथ में, रेड फास्फोरस H2O के साथ में करवाएंगे, बेटा एक बात ध्यान रखना, ये हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसका एक और नाम होता है, बताओ अच्छा किसको, किसी को पता है, इसको हम कहते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ हेल्म-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन भी कहते हैं, हेल्म-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो रहा है HVZ रिएक्शन भी कहते हैं, HVZ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम हो गया इसका। अब क्या होगा बेटा, एसिड की रिएक्शन हैलोजन के साथ रेड फास्फोरस बैटर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, अब एक X जो बचा है वो यहां जोड़ दो, जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा RCH
यहाँ x आ जाएगा प्लस का COOH बन जाएगा, प्लस का HX निकल जाएगा। बेटा x क्या ले सकते हैं आप, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो। चलो एक करके दिखा देते हैं। R की जगह पर बेटा ले लिया है CH3, यहाँ पर देखो कंजस्टेड फॉर्म में लिख देते हैं CH2, COOH आ गया, प्लस का x की जगह पर Cl2 ले लिया, प्रेजेंस सेम रहेगी, रेड फास्फोरस H2O के साथ में, तो H यहाँ से Cl यहाँ से HCl निकल जाएगा, एक Cl यहाँ जोड़ दो, CH3 CHCl COOH प्लस का HCl। बेटा IUPAC नाम बताए इसका, देखो 1 2 3 दो नंबर से क्लोरो लगाए तो 2 क्लोरो, प्रोपे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा इसके ऊपर भी स्टार बना लो, हैशटैग लगा लो, चैनल में लगाते हैं ना हैशटैग, वैसे लगा लो इसके ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखिए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, वैसे हम लोग कह दो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देती है, ये रिंग सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं आती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एसिड ले लेंगे, ये देखो एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ही साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है बेटा मेटा पोजीशन पर लग जाता है, COOH तो रहेगा ही अपनी पोजीशन पर और साथ साथ में NO2 ग्रुप लग जाता है, हाँ मेटा पोजीशन पर। एक और देख लीजिए, अगर यहाँ पर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं FeBr3 की प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, तो बेटा मेटा पोजीशन पर सीधा COOH तो यही रहेगा और मेटा पोजीशन पर Br लग जाता है, इसका नाम पता है क्या होगा, इसका नाम होगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, लिख देते हैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेटा इसका नाम होता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये दो रिएक्शन है, ध्यान रखना है, ये रिंग सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं आती है, ठीक है, नोट कर लो। तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है, ये कंप्लीट वीडियो तुम्हें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से कोई वीडियो देख ले, या फिर आप अपने मैसेज के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और ऐसी ही वीडियो को देखते रहिएगा, नए नए सुझाव देते रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकें, और बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में एक नए अंदाज में आते हैं, और तब तक देखते रहिएगा केमिस्ट्री बाय अरुण सर। थैंक यू।